ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 11 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्रील भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के द्वारा विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत जीवन जीने की जीवंत शक्ति का परिचय कथा रूप में, तत्व के संयोजन रूप में यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 3 भागों में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला के रूप में व्यक्त किया है। आदि लीला के प्रथम 17 अध्यायों में आज के सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 4 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 4 जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। तो इस अध्याय में 277 छंदों के माध्यम से यदि हम देखें इस विषय को व्यक्त किया गया है। तो प्रथम 6 छंद वंदना और प्रार्थना के लिए हैं, जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक अबोध बालक भी भगवान की भक्ति का क्या महत्व है, ये चैतन्य चरितामृत की कथा से समझ सकता है। इतनी सरल है ये कथा कि एक अबोध बालक भी अपने जीवन जीने के हेतु को यहाँ पहचान सकता है। उसके पश्चात छंद संख्या 7 से लेकर 38 तक में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के बाह्य और आंतरिक कारणों की चर्चा हुई है, जिसमें बाह्य कारण के रूप में पृथ्वी का बोझ हरण, इसका परिचय हमने प्राप्त किया है। और 15 से लेकर 38 तक आंतरिक कारण प्रेम रसास्वादन, राग भक्ति मार्ग का प्रचार, ये यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा। तो श्रीमती राधा रानी का प्रवेश हो रहा है इस अध्याय में, जहाँ भगवान गुह्य कारणों की चर्चा के समय इसकी बात करेंगे। तो 3 प्रमुख प्रयोजन रहे हैं गुह्य कारण के रूप में। पहला, दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना, साधारण स्थिति नहीं है वह। दूसरा, स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना, भगवान के प्राकट्य होने का ये दूसरा प्रमुख कारण है। और तीसरा, राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। तो पहले उनकी मन स्थिति समझना, कैसे कोई भक्त इतना भगवान के प्रति समर्पित हो सकता है, वो कौन सा स्तर होता है जिस पर जीव अपने आप को इतना निवेदित कर सकता है। तो पूरा अध्याय यदि हम गुह्य कारण के रूप में देखें तो वह प्रत्यक्ष रस के सर्वोच्च माधुर्य रस का यहाँ वर्णन करना है। चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के क्रमिक अध्ययन को पूरा करने के पश्चात ही श्रवण करने का आचार्यों के द्वारा नियोजन किया गया है। कारण उसके पीछे ये है कि हमें तत्व की आधारशिला पर कथा का रसास्वादन करना चाहिए। तो आरंभ करेंगे छंद संख्या 1 से। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम 6 छंदों में वंदना अर्चन भूमिका स्थापित करते हुए, श्री चैतन्य प्रसादेन तत्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्ट्वा व्रज विलासिना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूरा वर्णन कर सकता है। तो भौतिक जगत में किसी भी पद की
स्थान की, अर्हता में, योग्यता में एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कही गई है। पर यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ में भगवान की लीलाओं को समझने का परम अधिकारी किसे कहा गया है? भगवान की लीला को वही समझ सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। जीव समझ नहीं सकता, जीव समझ नहीं सकता। प्रयास करके देख ले, हम अपने आसपास अनगिनत लोगों को पूछकर, जानकर, सुनकर अनुभव कर सकते हैं कि वे कहेंगे कि भगवत गीता पढ़ते तो हैं पर समझ नहीं आती, भागवतम पढ़ते तो हैं पर समझ नहीं आती। और जो कथा उन्हें समझ में पढ़ के जो वो अपनी बुद्धि से समझेंगे भी, उसमें वो अन्य किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि कथा में यदि भगवत कृपा से उसे समझने का तत्व समाविष्ट नहीं हुआ है, तो पाठक को स्वयं इतने प्रकार के संशय हो सकते हैं कि वो अन्यों के तर्क और कुतर्क का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भगवान के बारे में समझने के लिए एकमात्र उनकी कृपा की आवश्यकता है। परमेश्वर इन चर्म चक्षु के भौतिक उपकरणों से नहीं समझे जा सकते। वे अभक्तों के भौतिक और बौद्धिक कुतर्कों के जवाब में न प्रकट होने का अधिकार रखते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि अभक्तों के कुतर्कों पर न प्रकट होने का अधिकार रखते हैं। भगवान को कोई अधिकार पूर्वक तरीके से यदि कहीं आमंत्रित कर सकता है, यदि छछिया भरी छाछ पर, अंजुलि भर छाछ पर कोई नाच नचा सकता है, तो वो केवल भगवान के भक्त हैं। तो भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों को समझ में आते हैं, और इसलिए भक्तों के संग का अतुलनीय वर्णन है। इसलिए भगवान की कथा भक्तों के संग में श्रवण, पठन, चिंतन, मनन और भक्तिमय सेवा संग में करने का गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों का निर्देश है। पर इतने पर भी एक छोटा बालक, एक बालक का अर्थ यहाँ बालिका से भिन्न नहीं है, कहा जा रहा है एक सामान्य सी प्रज्ञा रखने वाला जीव भी भगवान की कृपा से वृंदावन भूमि की उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। बड़े बड़े दिग्गज दार्शनिक हम अपने आसपास देख सकते हैं, जिन्हें इस जगत में किसी भी आश्चर्य पर अविश्वास नहीं होगा, पर भगवान है, ये अविश्वास उनके जीवन में सबसे प्रमुख हो सकता है। कोई कहे, कोई किसी बंजर जमीन पे ले जाके कह दे यहाँ ये युद्ध इतने शताब्दियों पूर्व इस प्रकार हुआ था, इसलिए आसपास ऐसा है वैसा है, वो व्यक्ति विश्वास कर लेगा। पर यदि भगवत कृपा नहीं है, तो चार प्रकार के जो अभक्त कहे गए वो कभी भगवान को नहीं समझ सकते। तथापि एक सामान्य प्राणी भी समझ सकता है यदि भगवत कृपा हो। तो क्यों कह रहे हैं, वंदन क्यों कर रहे हैं? किसी भी अध्याय के आरंभ के वंदन का उद्देश्य होता है कि भगवान आपकी कृपा से हम आपकी कथा का रसास्वादन कर सके, ये हमें बता दें। पुस्तक पढ़ने से भगवान नहीं समझ में आते। यदि पुस्तक पढ़ने से भगवान समझ में आ गए होते, तो इस जगत में अनेकों प्रकार के विधर्मी, अनाचार, पापाचार युक्त कार्य न हो रहे होते। शास्त्र भगवान की कृपा से गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग में श्रवण आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं भक्त अवतार के रूप में प्रकट होकर किस विधि से भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है वो समझाने के लिए आते हैं। तो हम जो श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर भक्तों के संग में, हम सभी, वो बहुत सरल तरीके से समझ में आने वाला असाधारण विषय है। सरल इसलिए क्योंकि इसके लिए केवल श्रद्धा और हृदय की निर्मलता चाहिए। असाधारण इसलिए कि इसको समझने के पश्चात इस जगत के किसी भी कुतर्क का उत्तर दिया जा सकता है, और उसके लिए हमारी चित्त, हमारी वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। तो मंगलाचरण करके विनम्रता, विनयशीलता के द्वारा शरणागति से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान
आपने कहा है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। तेषाम सतत युक्तानाम, जो विधि पूर्वक विचार पूर्वक सतत युक्तानाम सभी विधियों से भजताम भजते हैं मुझे प्रीति पूर्वक। भजते तो शिशुपाल कंस रावण दंतवक्र जैसे नराधम भी थे, भजते थे, पर क्या नहीं था? प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक नहीं भजते थे। इसलिए ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उनके हृदय में उपस्थित होकर भी उनके हृदय की बुद्धि वैसी निर्मल न हो सकी। भगवान उपस्थित थे पर प्रीति पूर्वक नहीं भजते थे। तो श्रद्धा का बीजारोपण हमें स्वयं करना होगा, और श्रद्धा का बीजारोपण होता है भगवान की विनय पूर्वक हृदय की सच्चाई से कथा का आस्वादन करने से। तो प्रथम 6 छंदों के मंगलाचरण में जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। इसलिए भक्त की विनम्रता का स्तर यह होता है कि प्रत्येक सत्र के अंत में भक्तगण आपस में कहते हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। भगवान के भक्तों की जो वंदन करता है, अर्चना करता है, भगवान उनके ऊपर अवश्य कृपा करते हैं। तो भगवान ने कहा है कहाँ पाओगे मुझे? मेरे भक्तों के हृदय में। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शुन भक्तगण। कहते हैं यहाँ पर मैंने चतुर्थ श्लोक के अर्थ का वर्णन किया है, अब हे भक्तों कृपा करके पांचवें श्लोक की व्याख्या सुनो। तो अध्याय संख्या 3 में हमने चतुर्थ श्लोक के बारे में श्रवण किया था। अभी हम चैतन्य तत्व के जो 6 प्रथम श्लोक मंगलाचरण में अध्याय 1 आदि लीला में कहे गए हैं उनका विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। अभी चैतन्य तत्व ही चल रहा है। उसके पश्चात के 8 छंद जिसमें अद्वैत आचार्य को, नित्यानंद प्रभु के महत्व को, भक्तों के महत्व को बतलाया गया, वो सब विवेचित है। कहते हैं यहाँ पर मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाइते आगे कहिए आभास। मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए मैं पहले इसका अर्थ बताऊंगा। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ एई कैलसार, प्रेम नाम प्रचारित एई अवतार। मैंने चतुर्थ श्लोक का सार रूपी अर्थ दे दिया है। यह अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने तथा भगवत प्रेम के प्रसार के लिए होता है। और अब पांचवा अध्याय संख्या 5 में, क्षमा कीजिए 4 में, हम सभी श्लोक संख्या 5 को कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मैं पहले अर्थ बताऊंगा। क्या कहते हैं? सत्य हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु शून्य आछे अंतरंग। यद्यपि यह सच है किंतु यह तो भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण, गुह्य कारण भी सुने। तो इस पूरे अध्याय का नाम वास्तव में भगवान के अवतार का गुह्य कारण ये कहा गया है। तो यदि भगवान छंद संख्या मंगलाचरण के छंदों में, प्रथम 14 छंदों में, यदि चौथे छंद में कहा गया कि भगवान दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन को वितरित करने के लिए अवतरित हुए हैं, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि आचार्य ये कहने का अधिकार रखते हैं कि ये भी उनका बाह्य कारण है। हमने अब तक के जिन्होंने नियमित भागवतम के सत्र सुने, भगवत गीता के सत्र सुने, उन्होंने एक पंक्ति पुनः 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 सुनी होगी जिसमें हमने आचार्यों की इस पंक्ति को यहाँ पर अनेकों बार इन सत्रों में पुनरावृत्ति के रूप में कहा है। जो हमारे पास नहीं है वो हम अन्य किसी को अधिकार पूर्वक दे नहीं सकते, और यही इस अध्याय का सार है। भगवान के अवतार का गुह्य कारण है। बाह्य कारण में हमने सुना कि भगवान दिव्य हरि नाम का प्रवर्तन करने के लिए उपस्थित हुए। जो अद्वैत आचार्य देखते हैं कि भक्ति की आवश्यकता है जगत को अभी, और वो भगवान के अतिरिक्त और कौन अधिकार पूर्वक दे सकता है। ये बाह्य कारण है, ये कहने का आचार्य अधिकार रखते हैं। तो आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण है कि भगवान स्वयं पहले उस नाम का रसास्वादन करने का क्या परिणाम होता है उसका भोग करने आते हैं, उपभोग करने आते हैं। तो जब हम
श्लोकों की विषय सूची देखें तो हमें ये स्पष्ट होता है यहाँ पर। बाह्य कारण में पृथ्वी का बोझ हरण है और आंतरिक कारण है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए, प्रेम रसास्वादन करने के लिए। जब स्वयं प्रेम पूरित भगवान सच्चिद आनंद भक्त रूप में उसका जी भर के आस्वादन कर चुके हैं, हरि नाम का जाप करने से, भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जीव उच्चतम स्तर का भगवत प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है? जब भगवान उसे स्वयं अनुभूत करते हैं, तब कहा गया है कि बाह्य कारण यह है कि अब वो उसको प्रचार कर रहे हैं। पूर्वे ये न पृथ्वीर भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण है ला शास्त्रे ते प्रचारे। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। हम सबको विदित है ये। जब भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अध्याय 4 में जब छंद संख्या 7 और 8 में भगवान ये घोषणा करते हैं, तो आचार्य यहाँ पर जिन्होंने साक्ष्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस का आस्वादन किया है, भगवान को करते हुए अपने भक्तों के साथ देखा है, और माधुर्य रस श्रीमद् भागवतम में केवल ऊपरी सतह के ऊपरी स्पर्श पे व्यक्त किया गया है, उसका पूर्ण आस्वादन करने के लिए यहाँ उल्लेख है। स्वयं भगवानेर कर्म नहीं भार हरण, स्थिति करता विष्णु करें जगत पालन। किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है, पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। किंतु कृष्ण ने रे है अवतार काल, भार हरण काल ताते है लमिशाल। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गया। तो ये गुह्य कारण कि भगवान पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, शुद्ध प्राणियों का भरण पोषण करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट हुए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये तो ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार करने वाले त्रिदेवों का कार्य है। भगवान का विष्णु तत्व यह करने में सामर्थ्य रखता है, पर हुआ ये कि ये काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के काल के साथ मिश्रित हो गया। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर, जो भक्ति के रस में सराबोर है, माधुर्य रस के आस्वादन के अतिरिक्त जिन्होंने उससे निम्न स्तर का रस भोगने का कभी सोचा भी नहीं, जिनके जीवन की समर्पण स्थिति इतनी उदात्त हो चुकी है, वो कहते हैं कि कृष्ण पृथ्वी का बोझ हरण करने आए थे, हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ नित्य लीला में प्रवेश किए हुए सदैव अपनी लादनी शक्ति के संग आध्यात्मिक जगत में भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए जो लीला का आस्वादन करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम तो उसलिए आते हैं। तथापि इसलिए ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, ये हमने श्रवण कर लिया है बाह्य कारण के रूप में। और क्योंकि वो आ ही रहे हैं, तो उनके जो अंशावतार हैं, उन विष्णु को, विष्णु रूप को अलग से बोझ हरने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान वो कार्य कर देते हैं, पर वो अभी वो काल मिश्रित हो जाता है। और इसलिए क्या होता है, इसलिए जो श्री कृष्ण आदि भगवान प्रशासनिक सामंजस्य के लिए विभिन्न प्रतिनिधियों को रख रखे हैं, वह कृष्ण लीला में, यहाँ तात्पर्य में उल्लेख किया है शिल प्रभुपाद ने, कि जो रसास्वादन करने वाले भक्त हैं उनको कोई दुविधा ना हो। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो आदि भगवान है, उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक सामंजस्य के लिए नहीं हुआ था, अपितु अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और पतितात्माओं को भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए हुआ था। पर जब ब्रह्मा के उस दिन में, जहां भगवान अवतरित होना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उस द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया,
तो श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तो पालन करता भगवान विष्णु उन्हीं में समाविष्ट हो गए। क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल गए। तो क्या हुआ? पूर्ण भगवान अवतरे यही काले, आर सब अवतार ताते आसी मिले। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं तब भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्याद्य अवतार, युग मनवंतर अवतार यत अक्षय आर। सबे आसी कृष्ण अंगे हय अवतीर्ण, एछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। भगवान नारायण चार मूल विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, युगा अवतार तथा मनवंतर अवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार हैं वे सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो जब भगवान उपस्थित होते हैं, हमने देखा कि वो अपने पार्षदों से, प्रतिनिधियों से विभिन्न रूपों में धराधाम पर उनकी लीला में सहयोग करने के लिए, सहयोगी बनने के लिए प्रस्तुत होने को कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप सभी जाइए, भगवान आने वाले हैं, भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम जब आते हैं तो उनके समस्त अवतार उनमें मिल चुके होते हैं। और यहाँ पर जब ब्रह्मांड की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने का समय भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के साथ मिल गया, तो उसके लिए विष्णु अलग से उपस्थित नहीं थे, भगवान ने ही उसको पूर्ण कर दिया। कहते हैं छंद संख्या 13 में, अतएव विष्णु तखन कृष्ण रस शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। आनुषंग कर्म ए असुर मारण, ये लागी अवतार कही से मूल कारण। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौड़ कार्य होता है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बताऊंगा। तो भगवान, इतना तो भगवान ने भगवत गीता के तात्पर्य में भी हमने श्रवण किया था। भगवान ने कहा था परित्राणाय साधुनाय, प्रमुख कार्य तो भक्तों को सुख पहुंचाना है, उनकी रक्षा करना है। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का संहार करना। तो कभी भी दुष्टों का संहार करना प्रमुख कारण नहीं है। जिनकी दृष्टि मात्र से सृष्टि का सृजन होता है, दुष्टों का संहार करने के लिए उन्हें अपने पूरे दल बल के साथ आने की आवश्यकता नहीं है। पर आंतरिक कारण को व्यक्त करते हुए यहाँ पर छंद संख्या 15 से 38 तक का जो विषय है, वह तीन कारण जो हमने आज के सत्र के आरंभ में श्रवण किए उनका विवेचन है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत रसास्वादन के लिए है, उन भक्तों के लिए जिनको इस जगत के किसी विषय में, अन्य किसी विषय में आसक्ति नहीं है, जो पद को, प्रतिष्ठा को, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। शिक्षाष्टकम के उस श्लोक को जिसने धारण करने के अभ्यास में अपने आप को प्रयास पूर्वक लगा दिया है, वो चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। तथापि यदि किसी को भी किसी विषय को संबद्ध करने में किंचित मात्र भी असुविधा हो या कोई जिज्ञासा हो, तो वो अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। क्योंकि अनुरोध ये है कि चैतन्य चरितामृत भगवत गीता और भागवतम के श्रवण के पश्चात है। अगर सीधे जैसे भागवतम का सीधे कोई स्कंद 10 श्रवण करेगा तो वो भगवान के ना तो प्रभाव को समझ सकता है और ना उनके वैभव को समझ सकता है। उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत माधुर्य रस में प्रवेश करने जा रहा है, और इसीलिए केवल शब्दों के माध्यम से यदि हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो संशयग्रस्त हो जाएंगे। भाव के साथ तत्व ज्ञान की आधारशिला पर हम ये विषय अब आरंभ करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के संरक्षण में श्रील प्रभुपाद के शब्दों का अनुसरण करते हुए कहते हैं छंद संख्या 15 में, प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु है ते इक्षार उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी।
वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुग स्वयं स्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। मैया यशोदा जब कान्हा को अपनी गोद में लेकर दुग्धपान कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, तो वो भगवान के मुखमंडल को एक टक निहारती रहती हैं और भगवान पूछते हैं कि मैया क्या देख रही है। और मैया यशोदा कहती हैं, भगवान मैं कन्हैया मैं तुम्हारे रूप माधुर्य का आस्वादन कर रही हूँ। और भगवान विचार करते हैं, हम सभी जिस प्रकार बिना दर्पण के स्वयं अपने आप को नहीं देख सकते। दो बातें, हमारा मुखमंडल और हमारा नाम, जो भौतिक नाम हमें इस जगत में दिया होता है, कहा जाता है हमसे अधिक हमारे मुखमंडल का दर्शन हर दूसरा व्यक्ति करता है और हमारे नाम का उपयोग हमसे अधिक हर दूसरा व्यक्ति करता है। तो भगवान विचार करते हैं कि ऐसा क्या रूप माधुर्य है जो मैया और भक्तों को इतना आनंदित कर रहा है। तो वास्तव में ये भगवान की लीला है, भगवान की योजना है। अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ये सब हम सभी श्रवण करते हैं। तथापि भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बतलाना चाहते हैं कि मैं यूं ही हरि नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला का स्तर नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको स्वयं आस्वादित करता हूँ। तो यहाँ लिखा है, भक्ति का प्रसार रागानुग अर्थात स्वयं स्फूर्त, जहां भक्ति हमारे जीवन में श्वास लेने के समान सहज हो जाए। श्रील प्रभुपाद अत्यधिक प्रशंसित मंचों पर अपने अनेकानेक प्रसिद्ध शिष्यों के साथ बैठे होते थे और जब वे गुरु पूजा गाते थे तो श्रील प्रभुपाद अपने गुरु को निवेदित करते हुए गुरु पूजा गाते थे। तो जहां भक्ति इतनी श्वास की तरह सहज हो जाए, हमारे आचार्य बतलाते हैं, तो वो रागानुग भक्ति हो जाती है, राग अनुराग से युक्त। जैसे कर्माबाई की खिचड़ी की कथा हम जगन्नाथपुरी के लिए सुनते हैं, अन्य स्थानों के अन्य विग्रहों के लिए भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो एक समय के पश्चात विधि भक्ति से ऊपर उठ के वैदिक और वैदिक विधि पूर्वक स्नान किया, वस्त्र बदले, चौका साफ किया, उसके पश्चात पूजा करने के कर्माबाई नन्ही बालिका थी, तब से उन्होंने भगवान को खिचड़ी भोग अर्पित करना आरंभ किया था। और जब वो वृद्ध होने लगी, धीरे धीरे शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी, नेत्रों की दृष्टि क्षीण होने लगी, तब वह सबसे जैसे जैसे शरीर क्षीण होता गया, भगवान के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, जो लगाव था, जो अनुराग था, वो इतना और उद्दीप्त होता गया कि अरे उठते ही कभी कभी उन्हें समय का भान नहीं रहता। तो वो सोचती थी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देर हो गई, तो वो बिना स्नान के भगवान को पहले चौके में जाकर खिचड़ी बनाकर अर्पित करने लगी। और किसी दिन एक साधु ने देख लिया, उन्होंने बोला, अरे ये तो उचित नहीं है, देर ना हो मेरे भगवान को। इसलिए कर्माबाई वृद्धावस्था में जब एक बार इस प्रकार से अर्पित कर रही थी, तो एक साधु ने उनसे कहा कि यह तो वैदिक और वैदिक विधि पूर्वक और वेदों के मार्गदर्शन के विरुद्ध है। आपको पहले स्वच्छ होना चाहिए, वस्त्र बदलने चाहिए, उसके पश्चात करना चाहिए। और कर्माबाई ने सोचा बात तो सही है, साधु महाराज कह रहे हैं तो निश्चित रूप से सही है। और जब उन्होंने विचार किया तो अगले दिन उन्होंने उठने के बाद भी, उन्हें पता है कि देर हो रही है, उनकी स्वाभाविक इंद्रियां उन्हें इंगित कर रही हैं कि भगवान को पहले भोग अर्पित होना चाहिए, पर अकेली है कर्माबाई, वो पहले स्नान करने के लिए चली गई। फिर सब करने के पश्चात, साफ सफाई करने के पश्चात, रसोई घर में चौका झाड़ू बुहारना सब करने के बाद जब वो अर्पित करती हैं, तो उस साधु के देर हो गई उन्हें, और उस साधु के स्वप्न में आके जगन्नाथ उनके, कहा गया है, गले पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम कब से मेरे भक्तों को
अपने भक्तों को मैं प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करता हूँ। तुम कब से मेरे और मेरे भक्तों के बीच में आके उन्हें विधि और वेद समझाने लगे। और साधु जाकर कहते हैं, माँ मैं आपके रागानुग भक्ति को समझ नहीं पाया। शर्मा भाई का हमें वास्तविक कहीं कोई चित्र नहीं मिलेगा। शर्मा भाई की कोई भी हमें कहीं ऐसी अ, जीवनी नहीं प्राप्त होगी। पर आज भी हजारों वर्षों से जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहला भोग खिचड़ी भोग लगाया जाता है। शर्मा बाई की इस कथा को भगवान ने अपने भक्तों के मध्य इस प्रकार से प्रसिद्ध किया है। रागानुग भक्ति का स्तर स्वयं स्फूर्त शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। अर्थात जिस प्रकार यदि हमें श्वास न आए और हम विचलित हो जाएं, शिथिल हो जाएं, भक्ति जीवन में इतनी सहज होनी चाहिए। हम आगे के अध्यायों में श्रीमती राधा रानी और ब्रज की गोपियों का चैतन्य महाप्रभु का भक्त के रूप में एक क्षण के क्षण भाग में भी यदि कथा नहीं है, यदि भगवत स्मृति नहीं है, तो कौन सी विचलित होने की अवस्था होती थी। ये कोई भौतिक स्तर का विषय भी नहीं है, तथापि गुरु के मार्गदर्शन में प्रयुक्त शब्दों का आश्रय लेते हुए हम सभी श्रवण करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान के अवतार लेने की इच्छा दो कारण, आरंभ में हमने तीन कारण श्रवण किए हैं। उन गुह्य कारणों में प्रथम कारण को दो भागों में विभाजित करते हुए और तीसरा कारण व्यक्त करते हुए कहते हैं, रसिक शेखर करुणामय भगवान भगवत प्रेम रस के माधुर्य आस्वादन के लिए अपने आप को भक्त रूप में प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि विधि भक्ति करते हुए जब जीव राग भक्ति की ओर प्रेरित होना चाहे, तब उसे चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेना होता है। तैत्तरीय उपनिषद का उल्लेख करते हुए यहाँ कहते हैं श्रील प्रभुपाद, रसो वैसह परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आगार है। और वे हमें राग भक्ति का अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। वेद और विधि हमें नियमित करते हैं भक्ति में। 16 माला निश्चित रूप से कम करनी आवश्यक है। और करते करते जब कोई हरिदास ठाकुर के स्तर पर पहुंच जाता है, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्य गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का विचार किया, तो पहले उन्होंने एक स्थान पर बैठकर लाखों करोड़ों की संख्या में नाम जप किया है। तो अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए इस माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ने स्वयं को प्रकट किया। भगवान बाध्य नहीं है। इस जगत का कोई कारण भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पर अपने भक्तों द्वारा पुकारे जाने पर एक शब्द पूरा नहीं होगा और भगवान उपस्थित होते हैं। तो ये विषय, इसकी निर्मलता यहाँ हम श्रवण करेंगे। ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। भगवान कृष्ण ने सोचा, सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरी तो है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। हम भय में किसी की उपासना करें, भय में किसी की, सम्मान में किसी की स्तुति करें, वो सुंदर है। जिसे इस जगत में सम्मान की, पद की, यश की भूख है, उसको ये बहुत अच्छा लगेगा। पर भगवान कहते हैं, ऐश्वर्य के प्रभाव से किया गया प्रेम दुर्बल होता है। इस जगत की चकाचौंध से यदि हम सम्मानित हो रहे हैं, तो वो दुर्बल है। जब कहा, क्यों सुभाषितानी का श्लोक सामान्य जन को बतलाने के लिए कहा गया है कि मित्र की परीक्षा तब होती है जब आपके पास कुछ ना हो, जब आपके जीवन की प्रतिकूल, जब आपका जीवन वाम भाग में चल रहा हो, प्रतिकूल अवस्था में चल रहा हो, तब आपके साथ सहज रूप से कौन व्यवहार कर रहा है, वो आपका मित्र है। सुख के समय में, अनुकूल शुभ समाचारों के समय में परिवारी जन, संबंधी जन, शुभ चिंतकों का झुंड, समूह आपके इर्द गिर्द होता है। और उस समय कहा जाता है, इस चकाचौंध में अपने आप को
विस्मृत ना करें। जो इसीलिए इसीलिए अ, भौतिक जगत का ऐसा कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है जो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में ना होती हो। अंतर केवल इतना है कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए भौतिक जगत में भी जब कोई बहुत अधिक प्रसिद्धि के स्तर पर है तो उससे कहा जाता है कि अपने आप को, इस स्थिति को वास्तविक मत मानो, इसमें विचलित मत हो, अपने आप को विस्मृत मत करो। क्योंकि वास्तविक स्थिति तब है मित्रता की, प्रशंसा करने वालों के हृदय की वास्तविक स्थिति जानने की, जब आपकी स्थिति प्रतिकूल ना हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐश्वर्य के भाव से किया गया प्रेम दुर्बल है, ये मुझे संतुष्ट नहीं करता। क्या संतुष्ट करता है? छंद संख्या 18 में कहते हैं, आमारे ईश्वर माने आपना के हीन, तार प्रेमी वश आमी नाहई अधीन। यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं ना तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ, न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये क्रमिक स्तर है भक्ति की उच्चता का, भक्ति की क्रमिक अवस्था है ये। पहले हम भगवान को सर्वोच्च मानकर जब उनको इतना भज लें कि वो हमारे श्वास प्रति श्वास में सहज हो जाए, तब भक्ति का क्रम बढ़ता है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि दुख में भगवत स्मृति कैसे आएगी, क्योंकि इतना संकट पहले से आया होता है। तो इसके लिए आचार्यों ने कहा है, जो सुख के समय अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख के समय भगवान को स्मरण करता है, उसके दुख के समय भगवान उसके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि सुख और दुख का चक्र तो निश्चित रूप से चलता रहेगा। हम चाहेंगे तो भी अपने प्रारब्ध के अनुसार हमें दुख, नहीं चाहेंगे तो भी दुख मिलेगा, चाहेंगे तो सुख मिलेगा। सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, इसे कहा क्या कहा गया है? ये विधि हाथ है प्रारब्ध के कर्मों से। इसलिए भगवान कहते हैं कि अन्य मेरी स्तुति कर रहे हैं, इसलिए कोई मुझे भय से, सम्मान से स्तुति करता है, निश्चित रूप से मैं उसकी इच्छा पूरा करता हूँ। उसके लिए अलग अलग प्रकार के मेरे अवतार हैं, विष्णु अवतार, नारायण अवतार। पर वास्तविकता में मुझे क्या है? छंद संख्या 19, वास्तविकता में जब कोई आमा के त ये भक्त भजे ये भावे, तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। तुमने मुझे ऐश्वर्य भाव में पूजन किया, तो भगवान कहते हैं मैं उस भाव का निश्चित रूप से विनिमय करता हूँ, मैं संतुष्ट करता हूँ जीव को। पर जब सहज स्वभाव के कारण जो भक्ति के उच्चतर स्तर पर आता है, उन लक्षणों में जो अंतर्निहित भाव है, जैसे व्रज की प्रत्येक लीला कृष्ण पुस्तक में हम पढ़ते हैं, व्रजवासियों के लिए कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। जब ब्रजवासी देखते हैं, ग्वाल बाल देखते हैं कि कृष्ण ने इतना बड़ा अघासुर मार दिया, बकासुर का उद्धार कर दिया, तो वो उस महिमा मंडन को इस अर्थ में नहीं बताते कि ये कोई बहुत ऐश्वर्यशाली देव है। वो कहते हैं हमारे मित्र ने ऐसा किया। उनके लिए ये एक घटना है जिसमें वे निजी संबंध के साथ भगवान को स्मरण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं आशील प्रभुपाद, भगवान, ये शास्त्रों ने, वेदों ने सुनिश्चित किया है कि आदर पूर्वक भगवान की पूजा की जाए। पर भगवान अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र, निजी सखा, प्रियतम के रूप में स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करते हैं। और ये कृत्रिम रूप से हो नहीं सकता।
कृत्रिम रूप से ये इस जगत में कोई कर नहीं सकता। इसलिए कलयुग के संबंध में ये छल, ये दिखावा ना हो, इसके लिए विशेष सावधानी और सतर्कता के साथ भक्तिमय सेवा की पहले नियमावली बनाई गई है। भैया यशोदा समस्त सेवक सेविकाओं के रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कार्य करना आरंभ कर देती थी। तो जब हम कहें कि हम भगवान के साथ रागात्मक भक्ति रखते हैं, हम तो स्वाभाविक रूप से भगवान को अपना कोई ना कोई संबंध स्थापित करके पूजा करते हैं। वो हमारी गतिविधियों में भी दिखनी चाहिए। अनुकूल वातावरण में ये भक्ति अत्यंत सहज है। तो यदि इसका प्रयोग हम पाखंड के रूप में कर रहे हैं, तब ये अत्यधिक कलमश है। यहाँ पर स्मरण किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे प्रथापुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। तो जब भगवत गीता अध्याय 4 में भगवान ने ये अर्जुन के समक्ष और अर्जुन के माध्यम से अन्यों को बताया है, तो वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान नहीं है, जिस प्रकार विषमता हर कार्य, हर क्षेत्र में हमें दृष्टिगोचर है, वैसे ही साधक के बनने के मार्ग पर भी वो दृष्टिगोचर है। कोई अपनी क्रमिक अवस्था से नहीं भटक सकता। किसी के लिए भगवान साल में एक बार स्मरण में आने योग्य होते हैं। घर लिया, परिवार में कोई उत्सव है, कोई आयोजन है, किसी के लिए वो महीने में एक बार मंदिर चले गए, ये हमारी समय सूची सारणी में है। कोई सप्ताह में एक दिन जाता है, कोई प्रतिदिन सुबह अपने कार्य से पहले स्मरण करता है, कोई रात को सोने से पहले, कोई सुबह और रात को दोनों समय स्मरण करता है, उठने के बाद भी और सोने से पहले भी। रागात्मक भक्ति जब इस स्तर से ऊपर जाती है, क्रमिक स्तर से, विधि और वैदिक, वैदिक और वैदिक दोनों विधियों से ऊपर जाती है, तब जीव अपने हर कार्य में भगवत स्मृति रखता है। और उस स्थिति में जीव क्या प्राप्त कर सकता है, उसको यहाँ गुह्य कारण के रूप में भगवान बतला रहे हैं। वो हर श्वास अर्थहीन है जिसमें भगवत स्मृति न हो। जब ललित माधव और विदग्ध माधव दो बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं हमारे आचार्यों की, और उसमें जब उल्लेख करते हैं राधा रानी के भावों की, वहां पर इसका उल्लेख है। वो एक श्वास अर्थहीन है जिसमें हमें भगवत स्मृति ना हो। ये रागात्मक भक्ति की उच्चता का स्तर है। कहते हैं, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति, आप ना के बड़ माने आमारे समहीन, सही भावे है आमी ताहर अधीन। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेम भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। बच्चों की भी जो मूवी है 4 घंटे की एनिमेटेड मूवी लिटिल कृष्णा, छोटे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, उसमें भी सामने खड़े होके इंद्र से रक्षा के लिए भगवान गोवर्धन उठाने जा रहे हैं और उंगली पे उठा भी लिया है, और मधु, मंगल, राधा रानी, ललिता, विशाखा सब दौड़ रहे हैं ये कहते हुए कि चलो चलो कृष्ण की मदद करते हैं। कृष्ण के प्रेम में उनकी दृष्टि इतनी विह्वल है
भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? सामान्यतः हम वैदिक और वैदिक विधि से जब भक्ति करते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान श्रेष्ठ है, हमें ये समझना चाहिए। और भगवान यहाँ पर कहते हैं, जो अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेम भक्ति करता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो इसीलिए भगवान की प्रेम भक्ति में सारे नियम पलट जाते हैं, पर ये ऊपरी दिखावे के स्तर पर नहीं की जा सकती। ओह, भगवान को अपने से निम्न समझना है, ये दिखावा करने वालों का प्रभाव किस भाव में की जा रही है? शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, रावण, कुंभकर्ण ने भी ये समझा। कौन है? दुर्योधन ने कहा कौन है कृष्ण? कृष्ण ने कहा मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। भगवान यहाँ भाव की प्रमुखता की बात कर रहे हैं, अपने मुखारविंद से ये कहने वाले कि जो मुझे अपने समान या अपने से निम्न समझता है। शक्तासुर का वध किया भगवान ने, 1 वर्ष की अवस्था के करीब हैं और छकड़े में लिटाए गए हैं, क्योंकि मैया वहां पर अब भगवान का अभिषेक, उनके प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। और छकड़ा तोड़ दिया भगवान ने, क्योंकि शक्तासुर वो जिसमें बच्चे को लिटाया जाता है पालने का रूप बनकर बनाकर, और भगवान ने केवल पैर चलाते हुए उसे मार दिया। और मैया सोचती है कि कान्हा को कहीं चोट आई हो, मैया का इस पर ध्यान नहीं है क्या ऐश्वर्य आया। तो जब भक्ति इस स्तर पर हो कि हम भगवान हमारी रक्षा करें से बढ़कर हम जिस संबंध में भगवान को पूज रहे हैं उसमें हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का एक भी ऐश्वर्य जब तक हमें प्रभावित कर रहा है, एक भी इच्छा जब तक हमारे जीवन में है, तब तक ये स्तर संभव नहीं है। और इसके लिए अधीर होने का क्रम भी मार्गदर्शन में होना चाहिए। एक दिन अचानक हम उठे, हम लड्डू गोपाल खरीद लाए और सोचे अब ये लड्डू अनेक अनेक प्रकार से हम देखते हैं लोगों के आसपास की भाव अभिव्यक्तियों को। हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसमें उनको सही या गलत परिभाषित करें। हमें अपने हृदय की शुद्धता और निर्मलता से उचित मार्गदर्शन में अपनी भक्ति का स्तर भगवान के कहे गए इन वचनों के अनुसार बढ़ाना है। तो 3 प्रकार की भक्ति है जो हम भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रवण करते हैं। यहाँ तात्पर्य में उसका उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, भक्ति, शुद्ध भक्ति और विद्ध भक्ति। जब भक्ति किसी भौतिक प्रयोजन से सकाम कर्म ज्ञान योग के उद्देश्य से कही की जाती है तो वो विद्ध भक्ति कहलाती है, मिश्रित भक्ति कही जाती है। ऐसी भक्ति 3 प्रकार के भौतिक कर्मों से, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इनसे मिश्रित होती है। तो जो लोग शरीर की पहचान आत्मा के रूप में करके पुण्य कर्म, कर्म योग इस प्रकार से करते हैं, उनके लिए एक प्रकार की ये भौतिक मिश्रित भक्ति का भाग हुआ। जो लोग मन की पहचान आत्मा के रूप में करते हैं वो दार्शनिक चिंतन या ज्ञान योग से भक्ति करते हैं। पर आध्यात्मिक स्तर पर स्थित रहते हुए ऐसी मिश्र भक्ति अभी पूर्ण नहीं है। ऐसी मिश्रित भक्ति का सीधा उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, और इसमें कोई निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है, ये स्तर है। इसलिए हम सभी कम से कम अपने स्तर पर अपनी यात्रा में प्रयास करते रहें, ये भी बहुत महत्व की बात है। तो कहते हैं साधारण भक्ति, जिसे हम सामान्यतया भक्ति कह रहे हैं, उसमें हम अभी पूर्णतया आकृष्ट नहीं हो गए, भगवान की इच्छाओं से विमुख नहीं हो गए, तथापि स्वरूप सिद्ध महात्माओं के द्वारा कहे गए वचनों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी हमारी अनुभूतियां विधि विधानों को पार कर जाएंगी। तो विद्ध भक्ति भक्ति क्रम का आरंभ है। सामान्य भक्ति, साधारण भक्ति जिसे कहा जा रहा है, वो मिश्रित से ऊपर। कभी कभी हम सोचेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं मांगना भगवान से, आज की भक्ति में ऐसा है कि कुछ नहीं मांगेंगे, भगवान जो है सब पर्याप्त है। उस क्षण में हम कभी कभी शुद्ध भक्ति का स्पर्श करते हैं, पर जब वो क्षण स्थिर हो जाता है,
तब उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। और शुद्ध भक्ति की पूर्णता रागानुग भक्ति कही गई है। वो भक्ति का स्तर रागानुग कहा गया, वो अभिन्न हो जाता है फिर। इसलिए जब हम इन आध्यात्मिक सत्रों को श्रवण करना आरंभ करते हैं, उससे पहले तक हमारे जीवन का कम से कम व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना अनुभव रहा है कि हमारे लिए धर्म का अर्थ पाप और पुण्य का अंतर करना था। जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन से, पुस्तकों के अध्ययन से, गुरु के मार्गदर्शन में, आचार्यों के वक्तव्यों से ध्यान पूर्वक श्रवण करना आरंभ करते हैं, तो हम समझते हैं कि पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक से ऊपर वैकुंठ, जहाँ किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, जहाँ विधि पूर्वक भगवान का पालन, भगवान की सेवा के लिए नियमों का पालन किया जा रहा है, तो वैकुंठ परम है। और जब हम भक्ति के क्षेत्र में आचार्यों के अनुभव को श्रवण करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि अनेकों वैकुंठ है, असंख्य वैकुंठ है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम। हर वैकुंठ में विष्णु नारायण तत्व जो उपस्थित है, उनके साथ एक लक्ष्मी विद्यमान है। तो जहां विधि विधानों का त्रुटि रहित पालन किया जाता है, इस जगत में करते हुए वो जीव कहाँ जाता है? वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। पर जहां रागानुग भक्ति, स्वयं स्फूर्त शुद्ध प्रेममयी सेवा उपस्थित होती है, वो केवल कृष्ण लोक में उपस्थित है। और कृष्ण लोक एकमात्र एक है। तो वैकुंठ लोक में भगवान लीला कर रहे हैं, अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, पर कृष्ण लोक भगवान का जैसे किसी राज्य का राष्ट्रपति भवन हुआ, किसी राष्ट्र का, जहाँ राष्ट्रपति व्यवस्था हो, जहाँ प्रधानमंत्री व्यवस्था हो, तो पूरा राज्य हम वैकुंठ कहें, तो वो जो प्रासाद है जहाँ वो व्यक्ति विशेष निवास करता है, वो कृष्ण लोक कहा गया। तो रागानुग भक्ति का स्तर जीव को वहां लेकर जाता है। कहा गया, मयि भक्ति भूतानाम अमृत तत्वाय कल्पते, दिष्ट्या यत आसीत मत स्नेह भवति नाम मतापन। जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनः जीवित करती है। हे ब्रजबालाओ, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। अपने जीवन के उस ईमानदार क्षण को यदि हम स्मरण करें, जिसमें हमारे भीतर भगवान से भी मांगने की इच्छा खत्म हो जाए, ऐसी एक दिव्य अनुभूति हमें परम सामर्थ्य का बोध करा सकती है। जिस क्षण हम ये पढ़ रहे हैं, जिस क्षण हम ये सुन रहे हैं, उस एक क्षण की ईमानदारी से, सत्यनिष्ठ भाव से हम सोचें कि इस जगत का कोई संबंध लेन देन के बिना नहीं चल सकता। माता भी संतान से कितना स्नेह करती है, ये उसके कार्यों से व्यक्त होता है, भावों से व्यक्त होता है। पर यदि माता कहे कि मैं बहुत स्नेह करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ, पर उसके शब्दों से, उसके कार्यों से उसकी संतान सुखी नहीं है, तो ये प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में वो स्नेह है भी अथवा नहीं। तो वो एक क्षण जहां लेन देन का भाव समाप्त हो चुका हो, भगवान हम आपसे केवल स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, इस जगत की कोई कामना मेरे भीतर नहीं है। जब हम अपने एकांत स्थान पर हृदय की शुद्धता से उस एक क्षण को भगवान को निवेदित कर सके, वो रागात्मक भक्ति का स्पर्श होता है। जब कहा जाता है प्रेम गली अति साकरी, ताक में दो न समाये, केवल भगवान जहां रह जाएं और जीव का अपना कोई अस्तित्व ना रहे। चैतन्य चरितामृत वो प्लेटफॉर्म है, वो धरातल है, जहां हम भगवान के प्रति निवेदित की गई माधुर्य रस की अधिष्ठात्री देवियों, गोपियों की कथा का आस्वादन करेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि वो उस रसास्वादन को स्पर्श कर सकें।
तो उस एक क्षण में, समय में, हमारे जीवन में वो परम विश्वास कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। ये शरीर पहले, ये आत्मा पहले कितने शरीरों को प्राप्त कर चुकी है और आगे कहां जाएगी, इसका भी भेद नहीं। इसलिए जब शिक्षाष्टकम का श्लोक कहता है, तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी, रंच मात्र भी हमारे जीवन की कोई इच्छा ना रह जाए, स्वयं के प्रति कोई इच्छा ना रह जाए। भागवतम में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हम जब जड़ भरत की कथा श्रवण करते हैं, जड़ भरत को कोई कामना नहीं, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। भक्त अपने आप को इस जगत के लोगों के बीच में नहीं ले जाता, इस जगत के इस पार ही रहना चाहता है। पार्षदों में इतनी सामर्थ्य है क्योंकि वो भगवान के द्वारा उत्प्रेरित हैं कि वो अन्यों को इसका स्पर्श करा सके। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन शब्दों के द्वारा हमें वो स्मृति करा रहे हैं। ये श्लोक जो हमने अभी श्रवण किया, ये स्कंद 10 का श्लोक है। अध्याय संख्या 82 में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, व्रज की बालाओं की शुद्ध भक्ति के प्रति भगवान अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। जिन भगवान को हम सावधानी पूर्वक स्मरण करें, ऐसा सभी से हम सामान्य भक्ति में श्रवण करते आते हैं, साधारण भक्ति में, वो भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति इस प्रकार से करे कि मुझे अपने से निम्न समझे, इतना मेरा निश्चल भाव से चिंतन करे, वो भाव प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है, वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। पूरी श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 हमने श्रवण की, हमने पढ़ी, हम पुनः स्मृति में ला सकते हैं। भैया यशोदा, मिट्टी खा ली मेरे बालक ने, ऐश्वर्य देखा, कुछ समय के लिए योग माया से देखा, विचलित हुई, भगवान ने ढक दिया, नहीं चाहिए, ये स्नेह पर्याप्त है। जब मैया प्रतीक्षा करती है कि आज कान्हा कौन से वस्तु मुझसे मांगे और मैं अपना सर्वस्व दे दूं। सामान्य जगत में जीव मंदिर जाता है, अर्चा विग्रह के सामने खड़ा होता है, भगवान की पूजा कर्मकांड से या ज्ञान से या ध्यान से करता है, तो किसी न किसी कामना के लिए करता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, अंतर हमें स्पष्ट रहना चाहिए। भगवान कहते हैं मांगना भी है तो मुझसे मांगो, क्योंकि भगवान हम सभी के पालक हैं, पर उनका जो पालक स्वरूप से ऊपर जहाँ सच्चिद आनंद की बात की जा रही है, वहां भगवान कहते हैं कि जो मुझे अपना सर्वस्व मानकर, अपनी समस्त क्रियाओं का केंद्र मानकर भजते हैं, उनके मैं अधीन हो जाता हूँ। मैया तो बांध देती है, ग्वाल बाल क्या करते हैं, सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम तो समान हैं। कथा आएगी आगे, चैतन्य महाप्रभु इसी जगन्नाथपुरी को, जिसे आज हम सभी जानते हैं, देखते हैं, जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रकाश स्तंभ से भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं, और एक बूढ़ी माँ आती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 6 फीट से अच्छी अच्छी बहुत अच्छी लंबाई है चैतन्य महाप्रभु की, और बूढ़ी माँ को दर्शन नहीं हो रहे हैं और इतनी भीड़ है, और बूढ़ी माँ धीरे धीरे कोशिश करते हुए, जो बैरिकेडिंग जिसे हम कहते हैं,
गर्भगृह से दूर रहे हुए, वर्तमान में भी हम जाकर देख सकते हैं, एक निश्चित दूरी से ही हमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन होते हैं। और बूढ़ी माँ किसी प्रकार प्रयास करते हुए अ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने देखा नहीं भीड़ में, और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर खड़े होकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन कर रहे हैं। और आसपास के शिष्य, क्योंकि जगन्नाथ पुरी के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे तो अपने शिष्यों के संग जाते थे, और संन्यास प्राप्त जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अन्य किसी से विशेष रूप से स्त्रियों का शरीर स्पर्श, क्योंकि ये वचन है संन्यास के लिए कि किसी भी प्रकार के बाह्य आकर्षण में बद्ध न हो, इसलिए सन्यासी अपने चरणों को स्पर्श नहीं करने देते। और बूढ़ी माँ चैतन्य महाप्रभु के किसी प्रकार टेक लगाते हुए चढ़ के दर्शन कर रही है, और चैतन्य महाप्रभु भाव विवल होकर कहते हैं कि मुझे इस माँ का भाव चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो रागानुग भक्ति स्वाभाविक रूप से होती है। ग्वाल बाल सखा भगवान के कंधे पर चढ़कर कहते हैं हम तो तुम्हारे ही समान है, तुम हमारे ही समान हो, तुम में कौन सी श्रेष्ठता है? और भगवान कहते हैं कोई श्रेष्ठता नहीं है। तो हम लोग आगे इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। छंद संख्या 26 से आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।